जय गुरुदेव। महात्मा टूटे दिलों को जोड़ देते हैं। मैं जब पहले पहल गोरखपुर में आया तो मुझे एक आदमी मिला जिसको मैंने वह प्रेम दिया। उसने कहा, महाराज, इस गोरखपुर में आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। मुझे विश्वास था उस मालिक पर, उस सद्गुरु पर जिसने मुझको खड़ा किया, और परिणामतः थोड़े दिन में ही इतने आदमी आपके सामने दिख रहे हैं। हमने ये कहा कि सत्संग वहां होगा, उसी गांधी पार्क में होगा जहां राजनीतिक पार्टियों के लोग सभाएं करते हैं, आलोचना करते हैं, धोखा देने का काम करते हैं। वहीं उस प्रेम का संदेश सुनाया जाएगा। मैं तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का संदेश दे रहा हूं। यह मामूली बात नहीं है। मेरे दिल में घाव है, मेरे हृदय में हरकत है, परेशानी है। तुम्हारी तकलीफ को देखकर मुझे तकलीफ है, और इसलिए तुम्हारी तकलीफ को दूर करने के लिए मैं अपनी आवाज कोने कोने तक पहुंचाता हूं। 11:15 आने अभी और कष्ट आएगा, जमाना पलटा जाएगा। प्रेम देने वाले और भी आवेंगे। उस समय एक महात्मा से काम नहीं चलेगा। उन महात्माओं ने इन माताओं के गर्भ से जन्म लिया है। तुम्हें ये धारणा है कि यहाँ सब धोखा देने आते हैं। हम ये तुम्हें बतलाएंगे कि सब धोखा देने नहीं आते हैं। सुई का काम है फटे कपड़े को जोड़ देना। सुहागे का काम है दो अलग धातुओं को जोड़ देना। कतरनी का काम है जुड़े कपड़े को अलग कर देना। कुल्हाड़ी का काम है जुड़े पेड़ के भाग को अलग कर देना। राजनीतिक पार्टियां दिलों को तोड़ने का काम करती हैं, महात्मा टूटे दिलों को जोड़ देते हैं। वही प्रेम मैं तुम्हें देना चाहता हूं। यदि तुम महात्माओं से उस प्रेम को नहीं प्राप्त करते तो तुम्हें 84 और नरकों में भेजा जाएगा। इसलिए प्रेमी जन, तुम सोचो, जिस तरह हम परेशान हैं तुम्हें सुख शांति देने के लिए, उसी तरह तुम परेशान हो अपने सुख और शांति के लिए, उस प्रेम को पाने के लिए। राम, कृष्ण, बुद्ध, मीरा, कबीर, चरणदास, रविदास, नानक, मोहम्मद जो तुमको प्रेम दिए थे, वही प्रेम मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इस दुनिया के बाजार में, नश्वर संसार में इतना तुम आसक्त होते हो, यह न तुम्हारा होगा न तुम इसके होगे। गोरखपुर तुम्हें फिर न मिलेगा, ये लाइफ फिर न मिलेगी, ये समय तुम्हें फिर न मिलेगा। तुम आओ मेरे पास और जीवन का सदुपयोग करो। जानवरों की तरह तुम खाते पीते हो और सोते हो। मुर्गी, मांस, अंडा खाते हो, गर्दन पर छुरी चलाते हो, चोरी करते हो, डाका डालते हो, तो क्या तुम समझते हो कि इसका इंसाफ नहीं है? मालिक की तरफ से इंसाफ है, कारागार है, पिटाई है। बचना चाहते हो तो मेरे पास आओ, महात्माओं के पास जाओ। तुम्हें क, ख, ए, बी, सी की तरह सारी चीजें सिखाई जाएंगी और तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दिया जाएगा। तुम विज्ञान और अनेकों ज्ञान पढ़ते हो, लेकिन ये सब नश्वर है। विद्या का प्रारंभ ईश्वर के मार्ग पर चलने का है। दुनिया के ज्ञान के मार्ग का जहाँ खात्मा होता है, वहाँ परमात्मा के ज्ञान का प्रारंभ होता है। तुम्हें वह ज्ञान रटाया जाएगा। तुम्हें वह सूर्य, बड़े बड़े चांद, सितारे ऊपर में दिखाया जाएगा। तुम्हें वह प्रेम का दरबार दिखाया जाएगा। तुम ऊपर चढ़ोगे, ये सब मरने के बाद नहीं। आज अर्थ का अनर्थ होता है। मैंने बंबई में लाखों के बीच ये कहा कि तुम क्या रॉकेट बना रहे हो, तुम रॉकेट पर क्यों नहीं बैठते? इस शिव नेत्र खुलने पर तुम देख लोगे। फिर जितना चाहो किताबों को लिख दो। राम, कृष्ण, बुद्ध, मीरा, रविदास, नानक, तुलसी, सभी ने उस रॉकेट पर बैठकर देखा और लोगों को दिखलाया। मैं तुम्हें दिखलाना चाहता हूँ, तुम आओ देखो। गोस्वामी जी ने कहा, जो गुरु चेलों को हरिनाम नहीं बताता, जो उसे ज्ञान चक्षु नहीं देता, जो उसके पर्दे नहीं खोलता, वह गुरु अंधा है और चेला बहरा है, तथा दोनों नरकगामी होते हैं। आज अर्थ का अनर्थ होता है। चमगादड़ और उल्लू बनते हैं, दिखाई नहीं देता। अब बताओ क्या होगा? आज लोगों ने धर्म पुस्तकों एवं महात्माओं की खिल्ली उड़ाई है। अफसोस है। सोचो, समझो, विचार करो। आज मैं अपनी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचा रहा हूं। तुम आते हो, लोग बहकाते हैं। वे कहते हैं एक जय गुरुदेव नाम का साधु आया है जो स्त्रियों को भगा देगा, इत्यादि अनेकों आलोचनाएं करते हैं। तुम्हें मेरे पास आने से रोकते हैं, लेकिन आवाज कोने में पहुंचाई जा रही है। लाउड स्पीकरों से, व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे पास यह आवाज पहुंचाई जा रही है।
देवियों और पुरुषों, मुझे केवल प्रेम का संदेश देना है। मुझको न दफ्तर छुड़ाना है, न काम छुड़ाना है। रविदास ने जूते गांठे, मीरा ने काम किया, कबीरदास ने काम किया। ईश्वर प्राप्ति के वास्ते जंगल की जरूरत नहीं। तुम समझते हो महात्मा जंगल में रहते हैं, पर नहीं, महात्मा तुम्हारे बीच ही रहते हैं। तुम आलोचना करते हो, तुम नाम पाए हुए लोगों से पूछो। जब वे कहते हैं मैं पहले से सुखी हूँ, मुझे शांति है, पहले मैं रिश्वत लेता था, अधिक अच्छे कपड़े पहनता था, आज रिश्वत नहीं लेता, फटा कपड़ा पहनता हूँ, पर मुझे पहले से अधिक चैन है। यदि तुम डॉक्टरों से बचना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, कमजोरी दूर करना चाहते हो, तो ब्रह्मचर्य रखो। जितने भी नाम पाए हुए प्रेमी हैं, जब तक मैं मथुरा नहीं बुला लेता हूँ, ब्रह्मचर्य रहें। आज से 26 तारीख तक 40 दिन ब्रह्मचर्य रहो, और तब मुझसे मिलना, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम कैसे हो। तुम्हारी आंखों को देखते ही बता दूंगा कि तुमने वादा किया है या नहीं। आज मेरा ये संदेश सभी नाम प्राप्त किए स्त्री पुरुषों से है कि 40 दिन तक ब्रह्मचारी रहो, तब मैं तुम्हें देखूंगा। अभी मैं पहले दिन आम बात सुना रहा हूँ, कोई लोक वाली बात नहीं। सभी लोग संदेश को ग्रहण करेंगे और 40 दिन तक ब्रह्मचर्य रहेंगे। तुम आलोचना करते हो, एक धोती मैं पहनता हूँ, यदि मैं एक लंगोटी पहनकर खड़ा हूँ तो तुम ही मुझे रहने नहीं दोगे। कहोगे माँ बहन के इज्जत का ख्याल नहीं करते, इसलिए यह एक कपड़ा इनकी इज्जत के लिए मैं रखता हूँ। साफ रहने का संदेश देता हूँ, अंदर भी साफ, बाहर भी साफ, सब जगह साफ रहो। प्रेमी जन, तुम इस प्रेम को लो और मस्त रहो, नहीं तो वह सच्चा सुख नहीं मिलेगा, नरकों और 84 में जाना होगा। जय गुरुदेव।